हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हमारे चैनल की सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आज की वीडियो में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। सन 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता किसे चुना गया? इस क्रांति या आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर को बनाया जाना सभी ने स्वीकार किया। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी? डलहौजी देशी राज्यों को किसी न किसी बहाने से अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहता था। डलहौजी देशी राज्यों को किसी न किसी बहाने से अंग्रेजी राज्य में मिलाता जा रहा था। इस कारण सभी राज्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गए। सन 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे? अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सैन्य कारण क्या थे? सेना में भारतीयों के साथ वेतन तथा पदों से संबंधित भेदभाव, कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी होने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। सन 1857 की क्रांति के संदेश का प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और कमल का फूल। आंदोलनकारियों ने रोटी तथा कमल के फूल को इस विद्रोह के संदेश का प्रतीक बनाया। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की संघर्ष तिथि क्या थी? इस आंदोलन की संघर्ष की तिथि 31 मई 1857 को निश्चित की गई। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत किस जगह से हुई? इस आंदोलन की शुरुआत बैरकपुर से हुई। चलिए आगे समझते हैं। कानपुर में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने संभाला? कानपुर में नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया तथा अजीम उल्लाह खां उनके सहयोगी बने। नाना साहेब जब नेपाल जेल में बंद किए गए, उसके उपरांत तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाली। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर लखनऊ में किसने संभाली? अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने संभाली। अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य के बाद हजरत महल नेपाल चली गईं। मध्य प्रदेश में सन 1857 की क्रांति की कमान किसने संभाली? रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का मोर्चा किसने संभाला? बिहार में स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का मोर्चा संभाला। सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? इस आंदोलन की असफलता का प्रमुख कारण था योग्य एवं कुशल नेतृत्व का अभाव। सन 1857 के आंदोलन की विफलता का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत राजनैतिक तथा आर्थिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया। भारत राजनैतिक तथा आर्थिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया। सन 1857 की क्रांति का विस्फोट तय तिथि से कितने दिन पहले हो गया था? क्रांति की तिथि 31 मई 1857 को निश्चित की गई थी, किंतु 10 मई 1857 को ही क्रांति का विस्फोट हो गया। सन 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने जारी किया? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया। अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया सर सैयद अहमद खान ने। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय जी ने।
चलिए आगे समझते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने और कब की? 1906 में आगा खां ने। वर्ष 1983 में शिकागो में आयोजित सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। आधुनिक भारत के जनक थे राजा राममोहन राय। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 1863 में। राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1772 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अल हिलाल नामक पत्र का प्रकाशन किया मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार कराई? मोतीलाल नेहरू ने। इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भगत सिंह को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। सन 1857 की क्रांति के बाद भारत पर क्या असर हुआ? सन 1857 की क्रांति के बाद भारत राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया। धार्मिक और सामाजिक सुधार से क्या तात्पर्य है, समझाइए। अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य विचार, तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों में सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास तथा कर्मकांड आदि में सुधार के उपाय किए गए। धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय है? भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थीं, इसलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधार संभव नहीं था। धर्म से जुड़ी मान्यताएं जैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध तथा देवदासी प्रथा जैसी मान्यताएं समाप्त किए बिना सामाजिक कल्याण संभव नहीं था। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सन 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। पारसी सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी। सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया? दलित जातियों के सुधार हेतु ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने तथा कब की? सन 1886 में एनी बेसेंट ने मद्रास में इस सोसाइटी की स्थापना की। नवजागरण से क्या अभिप्राय है? धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के प्रयास को नवजागरण के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कहाँ की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने कोलकाता में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई? सन 1867 में बम्बई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देर है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।